नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम KVS PYQ का सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके टोटल 20 MCQs होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वॉइस, इन विच वी आर गोइंग टू डील विथ हाउ टू फॉर्म एक्टिव टू पेसिव और पेसिव टू एक्टिव वॉइस। क्लियर है? करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें आपके जो है ना KVS के साथ साथ नवोदय विद्यालय के और SSC के भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, ताकि आपका जो एक स्टैंडर्ड है वो सेट हो सके। चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दे आर रिपेयरिंग द रोड। ये आपके SSC CGL 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको पेसिव में इसे कन्वर्ट करना है। मींस यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल पेसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। जब हम बात करते हैं एक्टिव से पेसिव बनाने की, तो दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। एक प्रोसेस हमारा ये होता है। दूसरा देखेंगे हमारा जो ये वर्ब है ना, इस वर्ब को हम क्या करते हैं, पेसिव फॉर्म में बदलते हैं। अब देखेंगे यहां पे हमारा ये है वर्ब का पहला फॉर्म और ये हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म, जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए प्रयुक्त होता है। अब क्या करना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पेसिव फॉर्म होता है इज या एम या आर। इसका डिसाइड होगा नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब के चौथे रूप को हम वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। लेकिन ये चौथा जो ING इसका है, ये कहां चला जाता है, ये चला जाता है बीइंग के फॉर्म में। क्लियर है? अर्थात देखेंगे क्या कि इज एम आर के बाद हम बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को देखेंगे इस पर्टिकुलर टेंस के लिए पेसिव वॉइस। तो देख रहे हैं यहां पे बीइंग नहीं है पहले ऑप्शन में, दूसरे में भी आपका बीइंग नहीं दिख रहा है, तीसरे में आपको दिख रहा है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं। नया सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द रोड। तो हमने देखा द रोड, और रोड हमारा सिंगुलर है, जिसके कारण से हम इज का चयन करेंगे। उसके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है, दैट इज करेक्ट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। अब आगे एक चीज और, बाय देम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसके पीछे के लॉजिक को समझिएगा। कहता है पेसिव हम बनाते क्यों, बिकॉज वी वांट टू शो द सुप्रीमेसी ऑफ द ऑब्जेक्ट और द रिसीवर ऑफ द एक्शन। दैट्स व्हाई वी आर नॉट सपोज टू राइट डाउन द एजेंट ऑल द टाइम। इस कारण से हम एजेंट का हमेशा प्रयोग नहीं करते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है समवन हैज स्टोलन माई बैग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे, अभी देखेंगे। कहता है हैज स्टोलन, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैज हमारा क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और ये क्या दिखाता है, प्रेजेंट टेंस को, और आगे है थर्ड, जिस कारण से देखेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव वॉइस क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पे हम देखते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म में बी का प्रयोग होता है, बिन हो जाएगा, और फिर हम जो हमारा एक्शन वर्ब है उसके लिए थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, दैट हैज ऑलरेडी मेंशन्ड इन थर्ड फॉर्म, दैट इज स्टोलन। अब देखना है क्या, हैज बीन स्टोलन होना चाहिए। हमारा नया सब्जेक्ट हो जाएगा माई बैग, और माई बैग अपना क्या है, सिंगुलर है, जिसके कारण से हैज का प्रयोग करेंगे, अर्थात हो जाएगा माई बैग हैज बीन स्टोलन। अब देखेंगे कि यह किस ऑप्शन में है, तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही ये दिख रहा है, माई बैग हैज बीन स्टोलन। अब एक चीज और समझना है कि समवन हो गया, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इससे आपको यह नहीं पता चल रहा है कि किसने इसे चोरी किया है। इस स्थिति में बाय प्लस समवन का प्रयोग नहीं करते हैं। बाय के बाद हम किसी भी पर्सन का प्रयोग तब करते हैं जब आपको ज्ञात हो कि यह किसके द्वारा किया गया है, अर्थात एजेंट को हम मेंशन तब करते हैं जब आपको पता है कि इस कार्य को किसने निष्पादित किया है। ओके, समझ में आ गई बात? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द पुलिस कॉट द थीफ। यहां पे भी आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि कॉट हमारा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है हमारा पास्ट सिंपल टेंस के लिए। और पास्ट सिंपल टेंस जैसे ही हो गया आपका, तो पास्ट सिंपल का पेसिव बनता है वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखेंगे कि नया सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द थीफ। तो द थीफ क्या हो जाएगा, इधर देख रहे हैं यहां पे, लेकिन आपने देखा पहले ऑप्शन में द थीफ के साथ इज का प्रयोग है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए प्रयुक्त होता है। ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया। द थीफ वॉज, वॉज हमारा सही है, जिसके साथ हमने देखा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द थीफ हैज गॉट नहीं, यहां पे तो आपने उल्टा कर दिया,
चोर ने किसी को पकड़ा, इसका अर्थ हो गया। क्योंकि पेसिव जब भी बनाते हैं तो पेसिव की पहचान होती है किससे? बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। और यहां देख रहे हैं बी है ही नहीं, ये हैव का फॉर्म है। क्लियर है? फिफ्थ फॉर्म। अब नेक्स्ट की ओर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। द थीफ हैड सिमिलर है, सिर्फ हमने क्या कर दिया? टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट से पास परफेक्ट में कर दिया। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक चीज, पुलिस का कार्य है चोर को पकड़ना, तो जिसका जो कार्य है अगर वही कर रहा है तो बाई एजेंट के रूप में उसको मेंशन हम नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है शी विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। कहता है कि वह अपना कार्य कल कंप्लीट करेगी। ये आपके एनवीएस 2023 का क्वेश्चन है। कहता है सी विल कंप्लीट। विल कंप्लीट मतलब हम शैल या विल के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहां करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में। और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होता है? तो देखेंगे शैल या विल, इनमें से कोई किसी एक का प्रयोग करेंगे। फिर देखेंगे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अर्थात बी का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि पेसिव की तो पहचान ही होती है बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस कारण से हम क्या देखेंगे? यहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चूंकि मॉडल अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। क्लियर है? अब देखेंगे यह किस में आपको दिख रहा है, क्योंकि बात कर रहे हैं आप द वर्क की, तो पहले आ जाएगा आपका द वर्क। क्लियर है? अब देखेंगे सभी में द वर्क है। आप हैज की बात नहीं करेंगे, ही इज की बात नहीं करेंगे। आप ये तो आपने क्या कर दिया? इंडेफिनिट में ही रख दिया, एक्टिव फॉर्म में ही, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं बी का अभाव है। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो। ठीक है ना? बाय हर यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मैं एक बार फिर से इसे बता दूं आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे वर वॉचिंग अ मूवी। अब देखिए वे लोग एक मूवी देख रहे थे। यहां पे बात की जा रही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो देखेंगे ये हमारा जब इसका पेसिव बनाना हो तो देखेंगे वॉज या वर आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे आईएनजी के लिए हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, और फिर हम देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉचिंग का क्या हो जाता है? वॉच्ड हो जाता है। अर्थात नया सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ए मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम। अर्थात यह किस में आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए में तो बीइंग का अभाव है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे ए मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड, अर्थात ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाय देम लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेशंस में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जहां पे देखेंगे कि बाय का प्रयोग नहीं किया जाता, जहां पे देखेंगे इन का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग होगा, जो कि आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो गए। सो कुछ नहीं, अब हम पीवाईक्यूज को ज्यादा करेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उस लेवल की हो सके जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द लेटर वॉज रोट बाय हिम यस्टरडे। अब देखिए यहां पे क्या है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, इसको आपको इंप्रूव करना है, या यूं कहें कि इसमें से आपको एरर तलाशनी है कि किस पार्ट में ये ऑप्शंस जो है ए बी सी डी द्वारा जो दिए गए हैं इनमें से आपको उस पार्ट का चयन करना है जिससे यह निर्धारित हो कि सेंटेंस में कहीं कोई गड़बड़ी है। सबसे पहले तो आपसे अगर मैं पूछ लूं इसका टेंस क्या है, पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा मैंने पूछा आपसे कि भैया इसको किस वॉइस में फॉर्मुलेट किया गया है, एक्टिव वॉइस में है या पेसिव वॉइस में है, तो आप कहेंगे सर वॉज का प्रयोग है, और देख रहे हैं यहां पे क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म कभी भी किसी भी सूरत हाल में अपने पहले एक ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं लेता है, ये ध्यान रखना, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए एकदम। ठीक है ना? अर्थात यहां तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अर्थात यहां अगर हम रिटन लिख दें तो देखेंगे कि यह पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? पेसिव में फॉर्मुलेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? उस ऑप्शन की तलाश करनी है जिसमें आपको रोट दिख रहा है। तो क्या देखेंगे? ऑप्शन नंबर ए ही आपका वो हो गया जिस पार्ट में कोई एरर है। क्लियर है? अर्थात अगर इस पार्ट को हम ऐसे लिख दें द लेटर वॉज रोट को द लेटर वॉज रिटन बाय हिम यस्टरडे। ठीक है ना? आप देखेंगे कि वॉज रिटन क्यों होगा, तो वॉज रिटन हमारा क्या है? पास्ट इंडिफिनिट का है, क्योंकि बी प्लस V3। ठीक है ना? और ये हमारा क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहां प्रयुक्त होता है? पास्ट में, ये ध्यान रखना है। और ये जो हमारा है वर्ब का थर्ड फॉर्म है पेसिव के लिए, अर्थात ये पास्ट इंडिफिनिट का हो गया, और इसका जो है यस्टरडे के साथ क्या है?
कॉम्बिनेशन भी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर यस्टरडे। अब फिर एक बार क्या करना है, इस पार्ट में आपको गलती ढूंढनी है, ठीक है ना। कहता है कि कहां पे इस सेंटेंस को सुधारा जा सकता है। तो देखेंगे, हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में कि यस्टरडे का प्रयोग हम एक एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में करते हैं, जिसका कि प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है? अब देखेंगे द वर्क हमारा सही है, ये सिंगुलर नाउन है, जिसके कारण से यहां सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होगा। लेकिन जैसे कि हमने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट में प्रयुक्त होता है, तो हैज बीन का प्रयोग यहां सर्वथा अनुचित होगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज इट इनटू अ सम ऑक्सिलियरी वर्ब व्हिच शोज द रिलेशनशिप विद द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अर्थात इस पार्ट को अगर हम सही करना चाहें तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधी क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे। हैज बीन के जगह पे हम क्या कर देंगे, वॉज का प्रयोग कर देंगे। द वर्क वॉज फिनिश्ड बाय हर यस्टरडे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे बाय द मेड। मेड का काम ही है रूम को साफ करना। क्लियर है ना? अब देखेंगे द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे बाय द मेड। अब कहता है कि क्या इस पार्ट में कोई गलती है, किसी पार्ट में कोई गलती है, तो देख लेते एक बार। द रूम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इज क्लीन्ड, रूम के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग हो रहा है, सही है। और इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, सही है। ये पैसिव वॉइस है क्योंकि क्लीन करने का इफेक्ट सब्जेक्ट पर जा रहा है। मतलब व्हेन योर सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एक्शन देन इट मस्ट बी इन पैसिव वॉइस। क्लियर है? अर्थात ये पैसिव में ये भी सही है। एवरीडे, एवरीडे बताता है किसी चीज के रेगुलर होने की बात करता है। और हम किसी भी रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं, जो रूटीन एक्शन है, जो शेड्यूल्ड एक्शन है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर होता है वो इज या एम या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अर्थात ये सेंटेंस हमारा सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि नहीं है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, नो एरर को चुनेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द मैच वॉज बीइंग प्लेड बाय देम when it started raining। अब देखिए सबसे पहली बात है the match was being played by them when it started raining। ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फिर से आपको क्या करना है, ऐसे पार्ट का चुनाव करना है जिसमें कोई गलती हो। तो देखेंगे कि किस तरह से इसको हम सुधार सकते हैं अगर आवश्यकता है तो। कहता है द मैच वॉज बीइंग प्लेड बाय देम when it started raining। अब एक चीज होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम पास्ट इंसिडेंट्स, हम किसी पास्ट के इंसिडेंट की बात कर रहे हैं जिसमें कह रहा है कि कोई पास्ट में काम चल रहा था, उसी दरमियान एक और घटना घट जाती है। क्या घटती है कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, मैच खेल रहे थे, ठीक उसी समय क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे ये हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो बता रहा है कि पास्ट का कोई इंडेफिनिट एक्शन था। ठीक है ना? स्टार्ट हो गया, मतलब स्टार्ट तो बारिश एक ही बार होगी। ठीक है ना? अब देखिए इसको हम एक्टिव में रख सकते हैं क्या, दे वर प्लेइंग द मैच when it started raining। अर्थात ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस सही है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हो गया नया वाला द मैच, जो कि खेला जा रहा है, खेला जा रहा था, तो was being played सही है by them when it started raining। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि नहीं है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस लास्ट नाइट। कहता है कि इसमें कोई गलती है क्या, तो कहते हैं द थीफ सिंगुलर है जिसके कारण से क्या हो गया, वॉज अरेस्टेड हो गया। और वॉज अरेस्टेड क्यों हो गया, क्योंकि चोर को पकड़ा गया, पैसिव में होना चाहिए, सही है। वॉज अरेस्टेड दिखा रहा है कि इसका संबंध लास्ट नाइट से है, जो दर्शा रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये पास्ट के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी सही है हमारा। क्लियर है? बाय द पुलिस, आप यहां देखेंगे बाय द पुलिस लिख सकते हैं, लेकिन अरेस्ट करने का अधिकार किसका है, पुलिस का ही है। ये हमारा इंप्लाइड है, ठीक है ना, ये हमारा इंप्लाइड है, तो बाय द पुलिस हम नहीं लिखते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको सुधार की आवश्यकता होगी। क्लियर है? ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बाय द पुलिस को हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, रिडंडेंट मानते हैं, इसलिए हम इसका चेंज करेंगे एक एरर के रूप में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही रोट अ लेटर
ये आपके एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, इसका आपको पेसिव बनाना है। देखेंगे ये हमारा सेकेंड वर्ब का फॉर्म है और ये हमारा नया सब्जेक्ट होगा जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और ये हमारा सब्जेक्ट है। अब क्या हो जाएगा, ए लेटर। क्लियर है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अर्थात हो जाएगा ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आपने सेकेंड और थर्ड में देखा कि टेंस चेंज कर दिया जा रहा है, फोर्थ में भी आपने क्या किया, पास्ट इंडिफिनिट से पास्ट परफेक्ट में इसे फॉर्मुलेट कर दिया। अर्थात ये आपके सारे के सारे ऑप्शंस एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी इज कुकिंग फूड। ये आपके केवीएस 2023 का क्वेश्चन है। देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, फूड चूंकि हमारा सब्जेक्ट जो आएगा नेक्स्ट पेसिव का, ये हमारा सिंगुलर है, अर्थात हो जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड। अब देखेंगे कि किस में है, फूड इज कुक्ड, फूड हैज कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है दे हैड कंप्लीटेड द टास्क। अब देखेंगे ये आपका किस टेंस का है, तो आप कहेंगे इसे पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट में क्या करना है, सीधे सिर्फ और सिर्फ बिन लगा दीजिए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह को चेंज कर दीजिए, अर्थात हो जाएगा द टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। अब देखेंगे द टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है। वहीं पे हम बात करें ऑप्शन नंबर ए में इज है जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए प्रयुक्त होगा, और वहीं ऑप्शन नंबर सी जो है आपका पास्ट इंडिफिनिट के लिए होगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होगा। क्लियर है। टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है द टीचर टीचेज अस इंग्लिश। कहता है द टीचर टीचेज अस इंग्लिश। टीचेज मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्लियर है। फिफ्थ के लिए क्या करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कुछ नहीं करना, सीधे इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे। ऑप्शन नंबर सी में वॉज है, डी में वर है, दो तो ऐसे छट गए। टीचिंग तो होगा नहीं, कभी भी पेसिव वॉइस में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे मेन वर्ब के साथ, याद रखना है। बी के साथ तो कर ही सकते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए, ठीक है ना, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। क्लियर है। अर्थात एकमात्र बचा आपका ऑप्शन नंबर ए, चूंकि अस जो है जब इसे हम सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे तो क्या होगा, ये वी का फॉर्म ले लेगा सब्जेक्टिव केस का, और वी अपने साथ आर लेता है। टीचर्स का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। क्लियर है। क्या पढ़ाया जा रहा है, तो इंग्लिश, तो आपने यहां ऑब्जेक्ट को मेंशन कर दिया, किसके द्वारा, तो बाय द टीचर। क्लियर है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है समवन विल अनाउंस द रिजल्ट सून। ये आपके DSSB का 2022 का है क्वेश्चन। कहता है कि कोई जो व्यक्ति है ना, जल्दी आकर के क्या करेंगे, रिजल्ट को अनाउंस करेंगे। क्या अनाउंस करेंगे, रिजल्ट। आपका नया सब्जेक्ट हो जाएगा द रिजल्ट। विल है तो विल तो रहेगा ही, और सारे ऑप्शंस देखेंगे एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी, किसी में विल का प्रयोग नहीं है। आपने सारे में क्या कर दिया, टेंस ही चेंज कर दिया। एक में आप प्रेजेंट इंडिफिनिट लगा रहे हैं, एक में आप प्रेजेंट परफेक्ट उसमें भी एक्टिव वॉइस में लगा रहे हैं, और दूसरा आपका जो है अंतिम वाला, इसमें आप पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, विल बी अनाउंस्ड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ओपन द डोर। ये एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, जो कि हमारा एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस से आप क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह के मीनिंग्स को कन्वे करते हैं। क्लियर है। अब इसमें क्या है, आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं जब किसी से आप कुछ कह रहे हैं, आप उनसे कुछ करवाना चाहते हैं, इस सेंस में लेट से शुरुआत करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, पहले तो आ जाएगा लेट, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, वर्ब ओपन का, तो देखेंगे दैट इज द डोर, अर्थात आ जाएगा द डोर। क्लियर है। अब देखेंगे लेट अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और इस कारण से हम क्या करते हैं, बी लगाते हैं, क्योंकि पेसिव के लिए बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और चूंकि लेट जो है अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म बी लेता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन कर देंगे। क्लियर है। अर्थात हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है डू दे मेक टॉयज हियर।
क्या वे लोग यहाँ खिलौने बनाते हैं? ये आपके KVS 2020 का क्वेश्चन है। कहता है डू दे, इंट्रोगेटिव पैटर्न ऑफ सेंटेंस है हमारा, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव में याद रखना है कभी भी किसी भी रूप में डू डज डिड का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में नहीं करेंगे, ये एकदम बिठा लेना है। डू हमारा क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? एक ऑक्सिलियरी वर्ब है, जो कि फॉर्म क्या है इसका? V1 है। क्लियर है? इस कारण से हम क्या करेंगे? इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब हमारा ट्वाइस जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, जो कि नया सब्जेक्ट बनेगा और ये प्लूरल में है, जिस कारण से हम आर का चुनाव करेंगे और सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर ए में आर मौजूद है, अन्य में इज है, वर है, हैव है, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ ऐसे आपके ट्रिक्स है ना, अगर एक बार समझ ली, इस पे अगर 25-30 क्वेश्चन बना लिए ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के, यू आर गोइंग टू नेल इट। हमेशा याद रखना है आप, ठीक है? क्या हो जाएगा? आर ट्वाइस, ठीक है ना। अब मेक का थर्ड फॉर्म मेड हियर। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप आगे बाय देम भी लगा सकते हैं, इट इज ओके, 100% ओके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हु रोट दिस पोम। अब यहां देखेंगे बाय हुम क्यों लगाते हैं। हु हमारा होता है सब्जेक्टिव केस का और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, ठीक है ना। और यहां पे हम देखते हैं बाय एजेंट का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से क्या करेंगे? हुम के पहले बाय लगा देंगे। तो देख रहे हैं सभी में ये मौजूद है। रोट क्या है? हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडिफिनिट। इसके लिए हम क्या करेंगे? वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग मिलाएंगे। अब देखेंगे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर ए में ही ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि बाय होम के बाद आपको वॉज दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? दिस पोएम, और फिर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म रिटन का प्रयोग कर देंगे। अब यहां पे क्या है? बाय होम दिस पोएम वाज रिटन, ये भी आपका सेंटेंस सही है, बट इसमें गलती क्या है कि यहां पे इसके पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको आपको क्या करना है? इंट्रोगेटिव में ही फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, जहां पे देखेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाएगा, और जबकि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है ये पैटर्न है आपका असर्टिव का, जिस कारण से ये गलत हो जाएगा। आप सी में देख रहे हैं कि आपने टेंस चेंज कर दिया, इज का प्रयोग कर दिया, और वहीं देखेंगे कि डी में भी आपने क्या किया? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहता है कि पूरे दुनिया में देखेंगे, अगर बात करें लिंगुआ फ्रैंका की बात करें, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है। क्लियर है ना? अब कहता है कि दुनिया में जो लोग हैं ना, क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे कैसे, क्या बोला जा रहा है? अंग्रेजी को बोला जा रहा है। यहां पे हमारा जो सेंटेंस उसका ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, और जब इसे हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पहले आ जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट का नाम होता है सिंगुलर होता है, ये ध्यान रखना, इस बात को गौर से सुनना है आपको। लेकिन जब किसी सब्जेक्ट के नाम को हम किसी के नॉलेज से जोड़ देते हैं ना, उस सब्जेक्ट के नॉलेज से, तब वो प्लूरल हो जाता है। अर्थात देखेंगे इंग्लिश आ गया आपका, और ये स्पीक जो है आपका वर्ब का पहला फॉर्म है। इसके लिए इज या एम या आर में से आपको ऑक्सिलरी वर्ब का चुनाव करना है। क्योंकि हमारा इंग्लिश जो है सब्जेक्ट का नाम है, एक लैंग्वेज का नाम है, ये सिंगुलर होता है, जिस कारण से हम इज का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी और सी आपके यहीं छट गए। सिर्फ कहां है? ऑप्शन नंबर ए और डी में इज दिख रहा है, लेकिन डी में क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। पेसिव में कभी भी मेन वर्ब चौथे रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, उसमें हम क्या करते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार थोड़ा जांच भी कर लें। कहता है इंग्लिश इज स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर मैं बताऊंगा कि पीपल सारे लोग बोलते हैं, अर्थात यहां पे बाय पीपल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि बोलने का काम जब भी हो, जब कभी भी किसी भाषा को बोलने की बात हो, इंसान ही बोलते हैं, इसलिए इंप्लाइड है, अंडरस्टूड है। क्लियर है? चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। कहता है लेट हिम फिनिश द वर्क। अब देखेंगे इस सेंटेंस में लेट से शुरू किया गया है। अब क्या करेंगे? लेट को रहने देंगे। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है द वर्क, इसको इसके बाद प्लेस कर देंगे, हो जाएगा लेट द वर्क। तो देख रहे हैं लेट द वर्क सभी में है। उसके बाद हमने देखा था कि लेट अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है बी, अर्थात हो जाएगा लेट द वर्क बी। अब देखिए कहां कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिख रहा है।
लेट द वर्क बी, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पेसिव के लिए बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां तक तो सही था, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, फिनिश मिल रहा है, जो कि गलत है। अर्थात क्या हो जाएगा इसका सही पेसिव, लेट द वर्क बी फिनिश्ड बाय हिम। क्लियर है? आई होप कि आपको सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता रहे, मेरी वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद विकास, whose link has been given in the description box। क्लियर है? और हाँ, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत ही रिमार्केबल होने वाले हैं, उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ना, दे आर रियली फैंटास्टिक, यू विल फील एग्जाम लाइक प्रेशर। क्लियर है? तो चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।